अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी, टेस्टिंग इंडियाज मोस्ट एक्सपेंसिव लग्जरी ट्रेन। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो दो क्लास मेरे को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर और इस सकता इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दुनिया के अमीर लोग खुद के लिए कुछ ऐसी चीजें चला रहे हैं जो हमें पता तक नहीं चलती। बचपन में अगर सेकंड एसी मिल जाए तो वही सबसे बड़ी लग्जरी थी, और सबसे अल्टीमेट लग्जरी अगर साफ वॉशरूम मिल जाए। बट ये है वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस, जो पूरा 5 स्टार होटल है। इसका प्राइस lakhs only। ट्रेन खरीदनी नहीं है, टिकट का प्राइस थी। अच्छा, यही टिकट का प्राइस है तो अपने पूरे खानदान को सड़क पे लाके, हाँ भैया कर दो बुक। कौन जाता है इसमें? क्यों है ये इतनी महंगी? क्या ये वर्थ है? आज पता करेंगे। कि इसमें चेन लगा रही हूँ, ट्रेन में चोरी हो जाती है ना, तेरे लिए भी लाई हूँ। ऑलरेडी तुझे लूट चुके हैं और कितना लूटेंगे। तेरे बिल्डिंग के नीचे खड़ी हूँ, कहाँ है तू? अरे अब मैं वहाँ नहीं रहता, नए घर पे हूँ। चलो चलो भैया। फ्लाइट लेकर आया, ट्रेन में जाने पहुँच गए हम। पैलेस ऑन व्हील्स, अ वीक इन वंडरलैंड। तो यहाँ से चलती है दिल्ली सफदरजंग, और हम सबसे पहले आ चुके हैं। दिखा ना, ट्रेन है ना लोग, क्योंकि अमीर लोग हमेशा लेट आते हैं, और इतनी जल्दी आके हमने अपना बैंक बैलेंस दिखा दिया भाई। ट्रेन निकलती है 6 बजे स्टेशन से, और अभी कितने बजे है जरा दिखाना। हम थोड़ा ज्यादा ही जल्दी आ गए गए। पूरे स्टाफ के पास भी कोई काम नहीं करने को, हमें घूर रहे भाई कि इनका क्या करें। अब बिछाने में मदद कर दे क्या? देखो सरकार की मदद करते हुए ये तो हाथ से ठीक करना पड़ेगा। झाड़ू वाड़ू में मार दे थोड़ा। यही सूट करता है गाइस हमें। प्लेटफॉर्म पे पान नहीं थूका हुआ है, ये पूरा रेड कारपेट है पूरी ट्रेन के लिए। चलो कोई दूसरे गेस्ट भी आए। एक वेटिंग लाउंज है और एक लगेज रूम है। अच्छा, वेटिंग रूम। ओ, ये हमें बाहर नहीं बैठना बाकियों की तरह। मैं यहाँ बैठा हूँ भाई तब से। भाई बैठ। शो चालू हो गया। म्यूजिक एंजॉय तो कर। प्राइवेट शो चल रहा है हमारे लिए, क्योंकि कोई और आया ही नहीं है। धीरे धीरे और गेस्ट आने लगे हैं, और हमने रियलाइज किया कि सबसे यंग लोग इस पूरे ट्रेन में हम ही हैं। हमको हटा दो ना तो इस ट्रेन की एवरेज एज है 80। भाई ये ट्रेन जर्नी 7 डेज की है। उतने बचे भी हैं इनके पास। जीने के तो सिर्फ 4 दिन होते हैं, इनके पास तो कुछ ही घंटे वक्त। चल जाके पैर छूते हैं सबके। सबसे $100 शगुन भी ले ले। इन अमीरों के बीच स्पॉट द इम्पोस्टर्स। जॉर्जिया बन जाऊंगी वापस बोल। यहाँ पे सारे जॉर्जिया ही है। यहाँ पे सारे हम लोग के वजह से वो भोपू वाले और तबला वाले इतने पहले से तबला बजा रहे कि अब वो थक गए भाई, तो उन्होंने भी छोड़ दिया। अभी वो बोर हो गए। शहनाई बजाने वाले चले गए, तबला वाले रील्स देख रहे फोन में। पूरा डाल दे। लाइफ में आज तक चाय नहीं पी, आज पहली बार ली है। 10,000 तो इसी के थे। बिना चीनी के बनाते हैं ये लोग, क्योंकि इतने अभी एज ग्रुप देखो, बुढ़ों के लिए अभी आधों को तो डायबिटीज। बस। अरे फिर से बजाने लगे, लगता है ट्रेन आ रही है। बोर्डिंग पास मिल चुका है हमें अभी ट्रेन का, और मेरे इसमें बूंदी ए क्या है भाई? बूंदी बोलते हैं, बूंदी बोलते हैं भाई, बहुत डिफरेंस है। और कोई कूली वूली नहीं है भाई, क्योंकि कूली के कपड़े फाड़ के तो ये बना दिया रेड कारपेट। अभी आपका लगेज टैग्स सामान पे लगा देना है, अपने आप आ जाएगा वहाँ। ट्रेन का रूट दिया हुआ है कि ये कहाँ से कहाँ जाएगी। ये सब नहीं दिखा सकते भाई अपने चैनल पे। चीची बैड वर्ड क्या क्या इंक्लूडेड है टिकट के साथ, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। फाइनली आ गई फॉर्चून चक्की आटे की ट्रेन। अबे पैलेस ऑन व्हील्स। ओ वही है। बुंडी। हाँ, बुंडी तो पीछे ही होगी। अबे इसने भी अफोर्ड कर लिया। वेलकम के लिए लोग है भाई रेडी। अपनी टिकट दिखा दे, नहीं तो मानेंगे नहीं कि तू अफोर्ड कर सकता है। ऐसे दिखाऊं? नहीं भाई, आगे जा। मुझे अपनी शादी की पूरी फील्स आ रही है गाइस, बस कोई माला पहना दे। हम एक हेल्प कर रहे हैं बूंदी ढूंढने में। मिल गया फाइनली। चलो भाई। Welcome to Palace on Wheels. This is original gold work. You see, this is authentic Rajasthani work. Oh my God. इडली वाले के लिए जगह कम नहीं है थोड़ी? मैं गरीब हूँ। अरे बाद एक टीटी यहाँ सोते हैं, बढ़िया है। टीटी नहीं, ये तेरा रूम है। हेलो, तेरा सूटकेस भी ला के रख चुके हैं। ये मेरा है? ये पूरा का पूरा मेरा है। ये दोनों बर्थ नहीं है, बेड है। ये बेडरूम है, पूरा कमरा है। ये पूरा। यहाँ कोई आंटी नहीं आएगी अपनी बैंगन की सब्जी का टिफिन लेके? नहीं भाई, कोई पूड़िया नहीं खाएगा बाजू में। ओ भाई, किसका पैर नहीं दिख रहा है लटकते हुए ऊपर? भाई किसका चद्दर नहीं गिर रहा मुंह पे? ये क्या? ये कौन सी जिंदगी है ट्रेन की? पक्का ट्रेन है ये।
अभी भी हम उसी स्टेशन पे है भाई। इतनी बड़ी अलमारी, चप्पलें मिलती है। और इधर टेबल भी है भाई। तू लैपटॉप लाया ना? नहीं, वो तो यहाँ आने के लिए बेच दिया पूरा। वॉशरूम है ये ट्रेन का। मैं सांस ले पा रहा हूँ भाई। ये इंडिया में ही है ना? पक्का यहाँ टीटी से छुपने कोई नहीं आएगा। कोई छुप के सिगरेट पी ले, कोई कपल्स नहीं आएंगे ना इधर। ये पूरा प्राइवेट तेरा है। पर देख, तू नहाते हुए खुद को देख सकते, तेरा रिफ्लेक्शन। सैनिटाइज्ड ट्रेन का वॉशरूम, सैनिटाइज्ड। तू ट्रेन के वॉशरूम में नीचे बैठ पा रहा है। सोच भाई, वहाँ तो लोग ऐसे हाथ से भी ना टच भाई कर। आजकल लोग पत्थर वत्थर मार देते हैं। भाई ये वाला मत फोड़ना यार, वो फोड़ दो, ये मत फोड़। यहाँ मत आओ यार। शावर लाइफ में नहीं नहाया ट्रेन में। एक ही बार में ट्रेन में नहलाया गया, वो भी ऐसे। गर्म पानी आता है यहाँ पे। फिर तो अच्छा हुआ भाई, मैंने सब भेज दिया घर बार। सब तो है ही यहाँ पे। जेट स्प्रे है भाई। चलिए, ट्रेन में घुसते ना जो प्रेशर आ रहा होता है वो चले जा रहा है। यहाँ ये सब देखिए, मुझे डबल प्रेशर आ रहा है भाई। अभी कर दूंगा मैं, मुझे एक्साइटमेंट हो रही है। बेसिन में किसी ने अपना टिफिन धो के मटर वटर नहीं छोड़ा है, पान नहीं थूका है लोगों ने। मानसिक बीमारियां क्या होती हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं। अरे बाहर के अंकल देख रहे हैं भाई, मत कर भाई। तू भूल गया ये होटल रूम नहीं। दो खिड़कियां मिलती है गाइस रूम में, दो। इसमें क्या अलग है? ओ भाई, लाल है। पूरा कमरा लाल है। सब अलग है लोग। हमारा एक पर्सनल बटलर है, उनको बुलाने के लिए बेल का बटन। अगर मैंने ये बेल बजाया, वो अंकल फट से आ जाएंगे। बेडशीट के साथ एयर फ्रेशनर है। हाँ, मुझे जरूरत नहीं भाई। मैं इतना गंदा नहीं हकता कि मुझे एयर फ्रेशनर चाहिए। उनको पहले से पता है भाई, बदबू कौन करने वाला। देख, एग्जॉस्ट भी चल रहा है वहाँ यहाँ का भाई, पंखा चल। क्या बढ़िया भाई साहब। और गाइस, ये इस ट्रेन का सबसे सस्ता कमरा है। तो इससे ऊपर क्या है भाई? सोना चांदी का पॉट होगा उधर। थोड़ा बेटिंग ऐप प्रमोट कर देते ना तो शायद आज बेस्ट। We have laundry facility on board. यार पानी किधर बोला था उन्होंने? पानी ये क्या है? रेल नीर किधर है? ये क्या रेल नीर? हाई फाई महंगा पानी। अबे रेल नीर चाहिए। रेल नीर जिसका सील भी टूटा हुआ, नल से भरा हुआ नकली रेल नीर चाहिए था। ये क्या है? माला तो दीदी ने पहना ही दी थी। अब ये टीका भी मेरा सिंदूर बनने ही वाला है गाइस। हो गया मेरा प्रेशर चेक। भाई ये तो मजे मारेंगे इससे। रिलैक्स भाई, ट्रेन है, पता चला टंकी मैंने ऐसे करके खाली कर दी। चल पड़ी। अरे भाग गए भाई शहनाई वाले, फटाफट भाग गए, मंडप खाली। तो अभी ट्रेन के सारे पैसेंजर्स को ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया। ये सारे लोग जो वाइन पी रहे हैं वो बार से दूर बैठे हैं, और जो 2 लोग पेप्सी पी रहे हैं वो बार के सबसे पास बैठे। शक्ल से लगता वाइन पीने वाला नहीं, एक्चुअली लगता नहीं, शक्ल से तो देसी पीने वाला लगता है। चीज, पाइनएप्पल और चेरी। On the train, thank you so much for choosing Palace on Wheels for your journey. यहाँ हर रूम में वाईफाई भी है। अब मैं फाइनली वो देखूंगा जो घर पे माँ बाप नहीं देखने देते। पता नहीं कौन से स्टेशन पे रुक गई है दोस्तों। अब कल सुबह देखते हैं जयपुर। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। मेरे बस की तो नहीं थी, तो बटलर भाई ने आके नॉक कर करके मुझे उठा दिया है। आई थिंक हम जयपुर पहुंच चुके हैं। ब्रेकफास्ट 7 बजे से था। मैं यहाँ नहाते नहाते भूल ही गया कि हम ट्रेन में है भाई। इतने बड़े मेन्यू में क्या मंगाए समझ नहीं आया, तो उन्होंने सब दे दिया। किसी भी वे में लग रहा है कि ये ट्रेन में है। मफिन, अरे ये टोस्ट करके क्रोसॉन। माय गॉड, एंजॉयिंग द जर्नी। क्या हो गया? व्यू देख रहा था, पट्टे पे कोई हंस रहा है भाई। नहीं, इंडिया में आप ये व्यू नहीं कर सकते भाई। यार हम भी ना ऐसा ही एक ट्रेन बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस? हमें वेबसाइट तक बनानी नहीं आती। अबे मुझे आती है ना, ओडू से, जो आपको 45+ एप्स ऑफर करता है फॉर मैनेजिंग योर वेबसाइट, सेल्स, फाइनेंस और बहुत कुछ। और उसके पैसे? अबे एक ऐप ये फ्री में देते हैं। देख सिंपल है, वेबसाइट नेम डाल दिया, फिर बिजनेस वेबसाइट फॉर माई ट्रेन टिकट एजेंसी, मेन ऑब्जेक्टिव टू सेल मोर। इसमें अपना लोगो डाल दो तो वेबसाइट का कलर पैलेट खुद समझ लेगा। पेजेस सिलेक्ट करके ये एआई से बनी थीम्स है, उनमें से ये वाला बढ़िया लग रहा है, और बस 2 मिनट में आपकी ट्रेन वेबसाइट रेडी। अब यहाँ पे हर चीज एडिट कर सकते हैं। VR स्लेट ट्रेन, यहाँ लगा देता हूँ अपनी फोटो जिसमें एकदम बिजनेसमैन लग रहा हूँ, और गौतमी कस्टमर सर्विस मैनेजर। बढ़िया शेप दे देते हैं, और बहुत सी चीजें इजीली कस्टमाइज हो जाती है। ब्लॉग्स या सेक्शंस या इवन डिजाइन्स बहुत इजी है। तो ट्राई ओडू एंड चेक आउट देयर वेबसाइट बिल्डर नाउ फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। हम तब से ट्रेन में थे। हाँ भाई, थोड़ी रियलिटी फील आ गई भाई। पान मान, अरे वाह भाई, वेलकम के लिए पूरा यहाँ पे सेटअप है।
रिश्तेदार तक स्टेशन पे लेने नहीं आते और यहाँ हाथी आया है। ये तो झूठ। फिर उन्होंने बस में बिठा के ट्रेन के सारे गेस्ट को जयपुर घुमाया। अच्छा, महंगे कमरे लेने वालों को गाड़ी मिली है, वो चले भी गए। बाकी सब जिन्होंने सबसे सस्ता रूम लिया है उनको सबको बस में भरा गया। गरीबी गैंग, गरीबी गैंग। बोर्ड्स में 90 आए थे ना, तो भी मम्मी ने ये सब नहीं किया था मुझे। हमारी जो बैंक बैलेंस की मौत हुई ना, उस पे बार बार हार्ड चढ़ रहा है, तो खुश मत हो। मैसेज है भाई, हर लाख का एक माला। रात होते होते मुझे तलब होने लगी, ट्रेन चाहिए। दिख रहा है गाइस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। जान आ गई, जान आ गई। खिड़की खुली है, मैं ये क्या कर रहा हूँ भाई। स्टेशन में आदमी सदमे में आ जाएगा। डिनर के लिए हम आ चुके हैं। ट्रेन रोक के रखी है ताकि खाते टाइम चम्मच ऐसे ना हो और हम सब गिरा ना दे, फिर उनको साफ करना पड़े। हम इतना स्लो खाए कि ट्रेन चल दी भाई, और कांड हो गया, इसीलिए वो ट्रेन रोक के रखते हैं। अभी आ चुका हूँ कच्छे में, क्योंकि इस ट्रेन में स्पा है। यस, इस ट्रेन के अंदर स्पा है। लोकल ट्रेन में ये सब चाहिए ही नहीं होता, वहाँ तो खड़े खड़े ही मसाज हो जाता है भीड़ में दब दब के। कहाँ कहाँ मुझे दब चुका हूँ मैं, कहाँ कहाँ से हुआ। स्वीडिश मसाज, अरोमा मसाज, बलिनीजी मसाज, व्हाइटनिंग फेशियल। गोरा कर रहे हैं। अबे इन गोरों को और कितना गोरा करोगे। बढ़िया है, जो टिकट पे खर्चा करके सरदर्द हुआ वो ये ट्रेन में ठीक कर देते हैं। पर मैं तो करा रहा हूँ नेक एंड बैक मसाज। नेक स्पा के लिए रेडी। चल आज तो भाई रिलैक्स करे। 3 बोगी दूर है अपना स्पा। चाहते हैं कि आप स्पा तक पहुंचते पहुंचते पहले ही थक जाओ, तो एक्स्ट्रा स्पा करा दो। स्ट्रैटेजी भाई, ये स्पा का रूम है, यहाँ फुट मसाजर, और यहाँ खिड़की से आप बाहर देखो। अगर आप इस ट्रेन में आए हो और टिकट नहीं लाए हो, तो आप बस कपड़े उतार के यहाँ लेटे रहो। नंगी हालत में कोई टीटी यहाँ नहीं आने वाला। क्या बढ़िया मसाज था दोस्तों। मैंने तो जो रिलैक्स किया, मतलब कोई गंदी शक्लें, कुछ दर्द का तो कोई नामो निशान नहीं भाई। इतना आराम से भाई रिलैक्स हो के आओ ना, मतलब चेहरे में मुस्कान आ रही थी पूरे टाइम। मजा ही आ गया मसाज ट्रेन में, वो भी वाह। इतना एस्थेटिक भी मत बनाओ ट्रेन खींचने की, ये मन ही कर जाए खींचने का। दोस्तों सोने का टाइम हो चुका है, तो उन्होंने जानबूझ के एक ऐसी शांत स्टेशन पे खड़ा किया है ट्रेन को। ट्रेन भी हिलेगी नहीं ताकि आप शांति से अच्छे से सो सको। इतना सोऊंगा ना भाई, इतना आराम से। अभी तो 6 बजे हैं। क्या टाइगर देखने जाना? टाइगर तो नहीं, भूत जरूर दिख जाएगा इस टाइम पे भाई। ये कहाँ है? दिख गया भूत। और आपके ग्रुप टूर में थोड़े नालायक लोग दिख जाए तो आपको पता होता है कि भाई सुबह सुबह का टाइम है, सब आराम से रेडी होंगे, लेट करो आराम से। पर हमारे ग्रुप में सारे बुढ़े हैं भाई। 4 बजे तो उनकी नींद खुल जाती है। ये तो दोपहर हो गए 6 बजे उनके लिए, ऑलरेडी ट्रेन के बाहर रेडी होंगे भाई। सुबह सुबह मैं नहीं नहा रहा, बदबू आएगी तो टाइगर भी काटेगा नहीं ना। मैं नहीं नहा रहा, चलो भाई। गाइस ताला मार देते हैं ये। हम आ चुके हैं सवाई माधवपुर जंक्शन। इस ट्रक में जाने वाले हैं हम। टाइगर है तो मैं नहीं भाग सकता भाई इतनी ठंड में। खा ले उससे अच्छा, उसका पेट तो गर्म रहेगा। ये रेयर बर्ड तेरे पास ही आ गया। ए शू मत कर। उड़ जा। नहीं, ये अब तेरे साथ ही आएगा सफारी। हमें आते ही टाइगर दिख गया है भाई। एक टाइगर के लिए देखो क्या भीड़ लगी भाई। शाहरुख खान है यहाँ का। देखो अब टाइगर दिख ही गया है, तो चले ट्रेन में वापस। अब क्या करना, हो गया ना, आते ही दिख गया। अब चलो ज्यादा टाइम बिताते हैं ट्रेन में। कि कैमरा का लेंस देखो भाई, और हमारा कैमरा दिखा ना। भागना नहीं चाहिए। चलो भाई, चलो भाई। सब लोग लगेज ट्रेन में ही छोड़ के जाते हैं, इसीलिए ताला। यार प्लेटफॉर्म का व्यू देखते हुए खाना शायद अमीरों को अच्छा लगता होगा, बट मुझे तो प्लेटफॉर्म देखते ही स्मेल आती है भाई दिमाग में। हाँ पपाया रहा आ रही है पटरी की स्मेल। धूप बहुत है, प्यास लग रही। स्टेशन पे से खरीद के लाओ। नहीं, थैंक यू। टॉवेल मंगा लेते हैं। इतना जल्दी तो मैं बाथरूम से जब चिल्लाती ना टॉवेल टॉवेल, तो मम्मी भी नहीं लाके देती। यार बोर हो रहे हैं, बुला। गेम खेलते हैं भैया। स्टोन पेपर सीजर। ये जीत गया। स्टोन पेपर सीजर। ए मैं जीत गया। यार गौतमी तो मेरे जोक पे हंसती नहीं, इसको हंसाऊं।
बताइए, खुशी के मम्मी ने खुशी के पापा को क्या कहा कि आपसे मिलकर खुशी हुई? हंसिए हम भी, अच्छा था ना। थैंक यू भैया, एटलीस्ट आप तो हंसे। यार मुझे ट्रेन वाली फील नहीं आ रही है ना। मेरे रूम के बाहर आके करना ठंडा बोलो, पानी बोलो ठंडा, बार करना इडली वाले। अबे तू पहले यही सब करती थी क्या? ना अच्छे से कैसे बोल रही है? ठंडे पानी वाले, ठंडा भी दे, भाड़ के लोड़े। यहाँ भी आप बैठे बैठे खुद की शक्ल देख सकते हो। व्यू अच्छा है क्या? नहीं, व्यू देखना है तो वहाँ देखो। एक्स्ट्रा एरिया बस ऐसे ही फैलने के लिए, जैसे बेड पे तो तू फैल नहीं रहा। पसर जा, यहाँ भी पसर जा। सोने का सही तरीका, बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन फॉर गुड हेल्थ। ये ट्रेन की बोगी देख के लग रहा है अभी ऋतिक आने वाले हैं यहाँ रानी बन के हीरा चुराने। एक और वेटिंग एरिया, यहाँ पे 3 मैक्स। भाई ट्रेन के अंदर है हम। ये देखो भाई, ये ट्रेन इतनी रॉयल इसीलिए है क्योंकि जो राजा महाराजा थे उनके जो ओरिजिनल बोगीज और सलून वही सेम यूज हुए हैं यहाँ पर। पूरा का पूरा बार है यहाँ पे जो 24 आवर्स खुला है। बोल क्या पिए? फ्रूटी। बड़ी रेसेस दारू है यार यहाँ पे। कलुआ शक्ल देख के सर्व हो रहा है। पर इससे स्मार्ट तो जनरल डिब्बे वाले हैं, वो घर से पी के आते हैं। और क्योंकि कमरे में थोड़े से जगह में बैठ के तो आप थक गए होगे ना, तो यहाँ भी चिल करने का इतना बड़ा एरिया। और यहाँ टीवी भी है भाई। यहाँ पे टीवी की जरूरत तो है। यहाँ पे नॉर्मल डिब्बों की तरह पूरे टाइम कलेश नहीं चल रहा ना एंटरटेनमेंट के लिए। कोई चोरी क्राइम है ही नहीं, इसलिए वो अब नेटफ्लिक्स पे देखना पड़ रहा है। बहुत स्ट्रगल है इस ट्रेन में यार। ये है किचन की बोगी, पूरा खुला है। आप देख सकते हो भाई क्या क्या बन रहा है अंदर। बिरयानी बनेगी आज। अरे वाह, बिरयानी बन रही है आज। चलो थैंक यू। और किचन के ये साइड एक और रेस्टोरेंट, पूरा लुक अलग है। यहाँ पे बार बड़ा है। अरे हाँ, देख रहे हो इसकी खुशी, बार बड़ा है तो। और सबसे वियर्ड बात, इस ट्रेन में अभी सिर्फ 25 लोग, बस 25, और उनके लिए इतनी जगह है। और ये तो आधी ही दिख रही है और ऐसे 2 रेस्टोरेंट है। भाई खाली है। और भाई दूसरी ट्रेन देख लो, घुसने की जगह नहीं। लोकल ट्रेन में मुंबई के लोग मर रहे होते हैं भाई घुसने के लिए। एक मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा ये ट्रेन है। गाइस, इस ट्रेन में पहले जिम भी हुआ करता था, पर अब उन्होंने हटा दी है। शायद इस ट्रेन में आने वाले गेस्ट की उम्र देख के। हमारे ट्रेन में वो डंबल उठा रहे होंगे, फिर इनको फिर गेस्ट को उठाना। इस दरवाजे के पीछे पहले एक सैलून भी हुआ करता था हेयर कटिंग के लिए, पर यहाँ लोगों के बाल ही नहीं है। टकलों का क्या ही लग रहा हूँ एस्थेटिक। इसमें पहले राजा महाराजा लोग आते थे, अब लिटरली सड़क छाप आते हैं। उठ। और हर स्टेशन पे ये भी इंक्लूडेड है भाई। फेमस है। अच्छा, इंस्टाग्राम पे फेमस है। अच्छा। पहली बार इंस्टा पे कोई डिजर्विंग बंदा फेमस है। ये पानी में भी सांप होते हैं? मुझे लगा सिर्फ यूट्यूब। क्या लिखा है? तो वो फोर्ट देख के हम आ चुके हैं वापस, और अब सीधा आ गए डिनर खाने। सॉरी, मेन्यू नहीं है कि आप कोई भी एक जो आपको पसंद है वो खा लो। नहीं भाई, सारे खाने आपको। ये है कि किस ऑर्डर में आएगा खाना, सब कुछ आ गया। अरे वाह। अब एक गंवार। और ये है यहाँ का सबसे महंगा रेसिडेंशियल स्वीट जो 25 लाख का है। ट्रेन खुद ही इतनी हिलती है भाई, और कितना झूलना है। वॉशरूम में टब है भाई, जिससे अभी दिख रहा है सुलभ शौचालय। इसमें डूबने का मन कर रहा है, पर मुझे याद आया कि मैं नहाया नहीं हूँ। मैं ट्रेन के अंदर शावर लेने वाला हूँ। ये प्रोडक्ट्स नॉर्मल ट्रेन में रख दिए ना, ये गोडाउन से निकलने से पहले ही चोरी हो जाएगी। पानी आता है दोस्तों, पानी आता है भाई। ट्रेन में बाथरूम, अबे नॉर्मल ट्रेन में ऐसे निकल गया ना बाथरूम से, टीटी बेहोश हो जाएगा। इस ट्रेन में आने के बाद मेरे जेब जैसे ये भी फटा हुआ है। कहते मिनी स्कर्ट हो रखा है भाई। मन कर रहा है यही पहन के अभी प्लेटफॉर्म पे चले जाऊँ। मुझे ऐसे देख के खुद एटलीस्ट 15 लोग पटरी पे लेट जाएंगे भाई। हो गया मेरा ट्रेन, आओ कोई मेरी ही चेन ना खींच दे। गाइज, ये ट्रेन बहुत कंफर्टेबल है, इतना अच्छा बेड है, एसी है, सब कुछ है भाई। पर मैं सो नहीं पा रहा क्योंकि मुझे बुरे सपने आ रहे हैं। टीटी आ रहा है। मेरे पास तो है टिकट है यार। मेरा बैग उठा ले, बैग उठा ले, इसका चोरी कर लेते, बैग उठा ले। अरे मैं तो इस ट्रेन में। अच्छा, टट्टी का प्रेशर आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। नहीं। अरे यहाँ तो कर सकते हैं। ट्रॉमा है बहुत सालों के यार। भैया का बटन दबाओ, क्या थेरेपी भी लेते हैं वो ट्रेन की। क्या हो गया? 7 बजे सुबह के। अच्छा, अभी उदयपुर घूमने जाना है। ये थोड़ा लेट जाएंगे कहीं घूमने तो शहर चले जाता है क्या? स्कूल के बाद ये पहली बार होगा कि मैं 3 दिन कंटिन्यूसली 6-7 बजे उठा हूँ। भाई मुझे लगता था स्टेशन आने से 1 घंटा पहले से पापा उठाते थे। यहाँ भी सेम सिस्टम है। शायद नींद के आंसू पोंछने के लिए ही दिया है ये। उदयपुर देख।
से आँख खोलेगी तो उदयपुर देखूंगा ना। यहाँ पे आप जब भी ट्रेन से उतर के ये लोग घुमाने लाते हैं तो साथ में बॉडीगार्ड घूमते हैं यार, खुद वीआईपी फील आ जाती है। ऐसे तो मैं अकेले नहीं छोड़ देंगे, कोई भी आए ये फॉरेनर्स के साथ फोटो खिंचाने तो भगा देते हैं भाई, उन्हें उनका फोन ले लेते हैं। तो उदयपुर नाम बेस्ड है राणा उदय सिंह के नाम पे और अभी उदय के नाम पे। तेरे नाम पे ऑलरेडी एक और जगह थी ना, कौन सी पहले सौदागर। जगह तूने जानबूझ के पता किया मेरे पे बोलने के लिए। तू भूले नहीं गया कभी बी टाउन बेबी। तो हम आ चुके हैं सिटी पैलेस, जिसको बनने में 400 साल लगे थे, कवर करने में भी 400 साल ही लगने वाले हैं। बहुत बड़ा है भाई। ट्रेन यहाँ नहीं आती क्या? ट्रेन चाहिए थी ना तुझे, ये ले। ये इसमें जाऊंगा मैं, तुझे पता नहीं है मैं 4-4 लाख रुपए वाले में जाता हूँ। उफ, यहाँ तो बेड भी नहीं है यार। गरीब ऑन व्हील्स। ये देखो गरीब जा रहे हैं। ये जवानी है दीवानी याद है कि शूटिंग यही हुई थी। कहीं पे दीपिका ने ऐसा लहंगा पहना था जिसकी परमिशन किसी की मम्मी नहीं देगी पहनने को। ये लेक पूरी तरीके से आर्टिफिशियल है। तब आर्टिफिशियल में लोग ये इतना बड़ा बनाया करते थे और अब सिर्फ ये बड़ा करते हैं। हमारा बैंक बैलेंस खत्म और सामान ट्रेन से बाहर। अलविदा ट्रेन। बैक टू रियलिटी। अब ये है पीछे वाला रियल इंडिया जो हम देखने वाले हैं। ये ट्रेन और 4 दिन घूमने वाली है, बट हमारे पैसे पहले 3 दिनों में ही खत्म हो गए, तो हम उतर के जा रहे हैं, हमसे नहीं होगा। और हमारे ट्रेन में जो भी बड़े बुजुर्ग थे वो इतने प्यारे थे यार कि मतलब। बड़े बुजुर्ग? वो तो कल तक उन्हें बुढ़े सठियाए हुए पता नहीं क्या। पर यार अब उनसे दोस्ती हो गई यार, 3-4 दिन उनके साथ ही घूमे। वो जो बड़े बुजुर्ग है वो बहुत प्यारे थे, अच्छा लगा सबसे मिलके। और उदयपुर के होटल में मिला ये सरप्राइज, स्क्रीन पे मेरी चोमू रील्स और हॉट फोटोज। एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। ओ एटीट्यूड, ओ भाई ओ। चलो टीवी पे आ गए मम्मी, टीवी पे आ गए। सो दैट्स इट गाइस, थैंक्स टू ओडू, उनके बिना हम इतनी महंगी ट्रेन पे जा ही नहीं पाते। सो गो एंड मेक योर ओन वेबसाइट फॉर फ्री ऑन ओडू। ये 1 साल का फ्री डोमेन भी दे रहे हैं और लाइफ टाइम सपोर्ट और होस्टिंग भी फ्री है। सो ट्राई ओडू नाउ फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो लाइक करना मत भूलना, शेयर करो इसे और बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन। If anybody is wanting a lifetime experience, you must come and book the train. The website is palaceonwheels.rajasthan.gov.in. If anybody will come by this reference, the Slay Point reference, in the month of March and April, we will give 40% discount. September to April, we'll give 15% discount if anybody is coming through the channel. Thank you, brother. Thank you so much for everything. चलो भाई, ईद का मौका है, हमें जगह ढूंढ रहे थे कहाँ घूमना है, तो फाइनली हम डिसाइड कर लिया हम लोगों ने। और टिकट थोड़ी सस्ती कर दे यार, मेहरबानी करें, क्योंकि भाई जब कन्वर्ट होके आने हैं तो फिर हमें एक्सपेंसिव होगा हमारे लिए। लेकिन मैं कहूँ कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्ले पॉइंट की वीडियो की है और उस पर बात ना करें तो भाई नाइंसाफ़ी होगी कि हमेशा इनकी वीडियोस करते थे और कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग और कुछ ऐसा मिलता था। आज लगा कि एक नॉर्मल ब्लॉग होगा, लेकिन यकीन माने जो बीच में रोस्टिंग भी जोगते और रोस्टिंग हो रही थी ना, और जो गरीबों वाला एटीट्यूड दिखाया गया कि गरीब जो है वो जब अमीरों वाली ट्रेन में सफ़र करता है तो उसे लग्जरी हर चीज़ मिलती है, तो फिर वो ना उसके सपने वैसे ही होते हैं, फिर भी वो अपनी वो चीज़ नहीं भूलता कि बैग चोरी हो जाएगा या वो पानी देने वाले आ गए हैं या कुछ ऐसे। तो ये जोक्स जो थे बीच में भी चलते रहे हैं, वो एंटरटेनमेंट थी एक किस्म की। लेकिन मैं कहूँ कि ट्रेन तो हमने उसके ऊपर प्रॉपर वीडियोस की हैं, हमने व्लॉग किए हैं और लग्जरी ट्रेन के ऊपर। लेकिन ये जो सफ़र था ये व्लॉग अलग था, क्योंकि जब जब वो खाना खाना खा रहे थे तो अब बंदा आउटडोर व्यू जो है वो लेता है और एकदम से वो उल्टी करना शुरू हो गया, मतलब जो खा रहा था वो भी बाहर आने लगा। तो वो पूछ रही थी क्या हुआ है, कहते हैं लिटरली बाहर देखा है तो कोई वहाँ पे आग रहा है। यार मतलब खाना खाते हुए आप ट्रेन चल रही हो तो उसमें तो बड़े अच्छे व्यू आते हैं, ठीक है, एक सरसरी सा व्यू है, एकदम से गुजर जाता है, विद इन सेकंड सामने से गुजर जाता है। लेकिन ट्रेन जब खड़ी हो तो भाई ऐसे नज़ारे आपको, तो फिर आप खाना खा रहे हो तो सोचे कि कितना आपका दिल खराब होगा और वो वॉमिटिंग वाला सिस्टम होगा वो भी उन्होंने दिखाया। और बीच में स्पा भी था और वो जो उन्होंने बीच में इंक्लूड किया, हालांकि नॉर्मल उन्होंने दिखाना था कि स्पा था और वहाँ पे मसाज वगैरह और किया जाता है, लेकिन जो जिस तरह उन्होंने रिलेट किया और नीचे से वीडियो बनाई अपने मुंह के एक्सप्रेशन के, मतलब दर्द हो रहा था। नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, मैंने तो एंजॉय किया। और ये तो छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने माइनर माइनर चीज़ों का ध्यान रखा। मेन्यू दिखा रहे थे तो उसके ऊपर उन्होंने कहा इतना खर्चा करवा दिया, उससे रिलेटेड किया कि इतने खर्चे के बाद हेड मसाज तो बनता है इनका।
तो ये माइनर माइनर चीज़ें थी, लेकिन बड़ी इम्पोर्टेंट थी। और उन्होंने ट्रेन की कह लें कि खसूसियात जो थी, जो चीज़ें थी, जो बेनिफिट थे, उनको भी उन्होंने गिनवाया। और यकीन माने सफ़र का मज़ा तो आ रहा था। और क्योंकि जिस तरह वो आउटडोर निकले हैं और जहाँ पे रुकते थे जिस सिटी में, और वहाँ पे वो जिस स्टॉप पे और वहाँ पे रोक के उनको वो दिखाया जाता था, जैसे जंगल का व्यू दिखाया गया, वहाँ पे उन्होंने टाइगर देखना था और जो परिंदा इनके पास आके बैठा। और आई एम लिटरली शॉक्ड, क्योंकि पाकिस्तान मतलब ये जो एशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे परिंदे और जानवर जो है ना किस्म के, कह लें जितने भी हैं, वो डरते हैं इंसानों से, वो इतने फ्रेंडली नहीं है। तो बहुत कम नज़र आएगा आपको कोई, कह लें कि 100-200 में से एक परिंदा कोई थोड़ा फ्रेंडली हो सकता है, वो थोड़ा बहुत नज़दीक आपके आ जाए, लेकिन इतना फ्रेंडली कि आप गाड़ी पे अभी ट्रैवल कर रहे हैं जिस तरह, वो आपके बिल्कुल नज़दीक आके वो बैठ गया है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? उसे कोई ख़तरा नहीं है। और वो भी आपको अपना समझता है, वो उतनी उस वो भी आपको उस माहौल का हिस्सा समझता है। ये चीज़ बड़ी, क्योंकि आप नेचर लवर होते हैं, तो फिर आपके लिए ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आपका इंटरैक्ट होने का जो तरीका है वो कितना जो है बेहतर है। और उनके पास आके बैठा, वो डर रहा था उससे, और हाथ आगे लेके जा रहा है, फिर पीछे खींच रहा है। तो फिर कहता है कि अच्छा वो टाइगर नज़र आ गया, और अपना कैमरा दिखाया और उनका कैमरा दिखाया। भाई वो प्रोफेशनल है, उन्होंने फ़ोटोज़ जो हैं वो बेचनी होगी, वो सेल आउट करनी होगी मुस्लिम मैगज़ीन्स के लिए, मुस्लिम चैनल के लिए। तो आप लोगों ने तो एज़ अ एंटरटेनमेंट जो है उस चीज़ को कैप्चर करना है, तो डिफ़रेंस तो है। लेकिन वो अच्छी थी कि उन्होंने कहा एट द एंड के चलो यार, टाइगर देखना था ना, देख लिया ना, बस बहुत हो गया ना, चलो वापस यार, क्योंकि वो बहुत नज़दीक से गुज़र रहा था। वो अपनी टेरिटरी में घूम रहा है इन ईज़ वे। तो लेकिन ये है कि सिक्योरिटी ठीक-ठाक इन्होंने रखी हुई है, हर जगह पे लोग इनके साथ होते हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है भाई। और जगह जो है जहाँ पे घूम रहे हैं, कोई इन्होंने ये नहीं है कि भाई इधर से को खाना चाहिए या टिकट लेनी है या वो आप ही घूम सकते। अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं और लोग इनको फ़ॉलो कर रहे हैं। वो जो गार्ड्स हैं ना, वो इनको फ़ॉलो कर रहे हैं। भाई इनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम हाज़िर हों, कुछ चीज़ बारे में पूछना है तो गाइड होगा वहाँ पे उनके साथ। वो बताएगा हिस्ट्री वहाँ की, ये क्या रिलेटेड है और क्यों। और तो वो फ़ॉरेनर्स के लिए थे, जितने भी फ़ॉरेनर्स थे, वो ज़ाहिर-सी बात है ओल्ड एज में थोड़े डेढ़ उम्र में जाते हैं, अबव 50, तो वो घूमने के लिए निकल जाते हैं मुस्लिम कंट्रीज़, एक्सप्लोर करते हैं। तो इंडिया इंडिया जो है वो इनका कल्चर जो है वो रिच है नो डाउट। और वो कल्चर वाइज़ जो है, वो इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो वो लोग जो हैं अबव 50 होंगे, लेकिन स्लेव पॉइंट वालों ने कोशिश की कि हम ट्रैवल करते हैं। तो स्टार्टिंग में बोल दिया कि भाई हम सिर्फ़ यंग पर्सन हैं इस ट्रेन में। मुझे लगा मज़ाक कर रहे होंगे, और भी लोग होंगे, लेकिन इन अ सीरियस नोट वो सारे ही तकरीबन जो है अबव 50 थे। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज था। महँगा है, लेकिन बात बीच में भी कर रहा था, ईद का इवेंट आने वाला है और मुझे लगता है इस त्योहार पे अगर ऐसा कोई ट्रिप हो जाए, है तो नहीं, आप बेइज़्ती करेंगे पाकिस्तान में ऐसी ले लो कि ट्रेनें। 1 करोड़ रुपया, तो अगर इंडिया में भी जाते हो इस ट्रेन पाकिस्तान, में। देखिए अगर इंडिया में हो और बंदा थोड़ी अच्छी पोज़ीशन पे हो, तो यकीन माने ये बेस्ट तरीका है ट्रैवल करने का, ठीक है? अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ आप बिल्कुल इन अ ईज़ वे रहेंगे। लाइक आप होम के आप किसी घर में ट्रैवल कर रहे हैं और किसी होटल में स्टे किया हुआ है, हर चीज़ आपको वेल, और जो वहाँ पे खानसामा था एक किस्म का, उनका टेक केयर कर लें। वो बटलर। तो वो जो है उसको घंटे बजा के कि कभी जोक पूछ रहे हैं, कभी उसे कह रहे हैं मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे साथ जो है गेम खेलें, भाई उनकी ड्यूटी है। तो लेकिन ये है कि वो हदबंदी से बाहर नहीं जाते, लेकिन इन्होंने भी एज़ अ जोक वो लिया, क्योंकि नॉर्मल वे तो वो जो बंदे आते होंगे वो बेल बजा के पानी दे दें, ये कर दें, वो कर दें, तो बड़े पोलाइट वे में। लेकिन ये जो है थोड़ा फन वे में इन्होंने किया, अच्छा लगा ये भी। और मज़ा आया जी, एन्जॉय किया। खुशी की अम्मी से मिलकर क्या कहा होगा? क्या आपकी खुशी से मिलकर खुशी हुई? ये जोक था। बहरहाल जी वीडियो काफ़ी अच्छी थी और जोक के साथ जो है वो रोस्ट भी चल रहा था, जो कि दूसरी ट्रेन थी, आम ट्रेन होती है वो, तो उसके जोक उसको रोस्ट किया जा रहा था। और लेकिन हाँ, फीलिंग भी लेना चाह रहे थे, एक ट्रेन वाली फीलिंग है, वो एक किस्म का रोस्ट कर रहे थे। बहरहाल ये है कि उन्होंने एक-एक चीज़ पे जो है वो रोस्ट किया है और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको मेंशन भी किया और बड़े फ़नी अंदाज़ में जो है मेंशन किया गया। ये नहीं कि कोई बड़ा सीरियस हो के ये बोर इतने का नहीं हुए। ये है, वो है, बोर नहीं होता बंदा व्लॉग देख के ये वाला। और हर चीज़ में कोई ना कोई जुगत ज़रूर होती थी, हर चीज़ में, खाने में हो गई, सोने में हो गई,
और उसके बाद वॉशरूम पे उन्होंने कितनी जुगतें लगाई हैं। और वॉशरूम वाकई गंदे होते हैं यार। वो तो ज़ाहिर है दूसरी ट्रेन के गंदे होते हैं, वो यही तो मेंशन कर उन उस चीज़ को रोस्ट कर रहे थे और इसकी जो है वो बड़ाई कर रहे थे बयान। तो ये चीज़ जो है वो बंदा बोर नहीं होता और मज़ा आया वाक़ई जी व्लॉग देख के। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो फॉरेनर आते हैं ना उनके लिए ज़ाहिर है ये जितनी कीमत है ये उनको फ़र्क नहीं पड़ता इतनी कीमत उनके लिए से। कुछ भी तो नहीं। ये उनके लिए बड़ी एक अच्छी जो है वो चीज़ है और अच्छी अपॉर्च्युनिटी भी है कि इस ट्रेन में 1 हफ़्ता जो है वो सफ़र करें और साथ-साथ जो है इंडिया की मुख्तलिफ जगह घूमें और खाने भी जो है एन्जॉय करें। ट्रेन का सफ़र जो है बड़ा पुरसुकून और बड़े अच्छे माहौल के साथ जो है वो अपना ट्रिप कर सकते हैं, जो फॉरेनर आते हैं। जो लोग वहाँ के भी जो ज़ाहिर अमीर है वही अफ़ोर्ड कर सकते हैं। आम बंदा जो है वो कभी भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकेगा इस ट्रेन को। तो बिल्कुल भी नहीं कर सकूँगा मैं भी। और तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है। और लेकिन ये है कि व्लॉग देख के मज़ा आया और इससे पहले भी हमने ये वीडियो इस ट्रेन की वीडियो पे हमने एक यार किया था वीडियो व्लॉग। जो है वो क्रिएट की थी। लेकिन ये है कि उसमें सीधी-सीधी सारी बातें जो होता है वो सारा कुछ उन्होंने बताया था उस वीडियो में। लेकिन इन्होंने जो है फ़नी अंदाज़ में, रोस्टिंग के अंदाज़ में जो है जो वीडियो बनाई है, ये देख के और ज़्यादा अच्छा लगा। मज़ा आया जी, एन्जॉय किया। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी वीडियो थी और बहुत अच्छा लगा और भाई साहब ने जिस तरह से विज़िट करवाया है, अच्छा लगा और उसके बाद जो इन्होंने बातें की हैं भाई, वो आम ट्रेन को लेकर बातें की हैं। सपने में भी वही आवाज़ें जैसे ट्रेन के बाहर लगती हैं, पानी ले लो वो कैसे? कुछ भी वो आओ। बेचने वाले आते हैं। यार मुझे सही से नहीं पता। आता है तुम्हें नहीं आता है इसको। मैं कौन-सा बेचता पहले रहूँ, वो मुझे काम कैसे करती थी, आता अब छोड़ दिया है। आता है इसको इसलिए अभी जो की है। अभी जानबूझ के नहीं वो नकल उतारेगा क्योंकि उसको पता है कि मुझे कहेंगे कि आप नहीं, भी नहीं भाई बेच रहे मैं हैं। शुरू से मार्केटिंग का काम करता हूँ। मैंने तो कोई वो ऐसा ठीक है ना। तो वो तो वही मार्केटिंग ही है ना। मार्केटिंग ही है ना। नहीं, नहीं वो मार्केटिंग मुझसे नहीं हुई है। अच्छा, अच्छा। कैरी ऑन। मैंने पॉलिसीज़ वगैरह मैं सेल करता रहा हूँ। बहरहाल जी बहुत मज़े की वीडियो थी, अच्छा जी। जी, ज़बरदस्त और अच्छा व्लॉग था। अगेन देख के मज़ा आया और आप लोग मेंशन कर सकते हैं हम गरीबों को भी। अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम भी उसमें हिस्सा डाल के जो है ग्रुप वाला कोई सिस्टम नहीं है, कोई 6-7 लड़के चले जाएँ और अमेरिकन सिस्टम कर लें वहाँ पे जाके, तो वो भी बताइएगा। बहरहाल जी, मज़ा आया, एन्जॉय किया और सहूलतें वाक़ई हैं इंडिया में और उन्होंने डिस्क्राइब जिस तरीके से किया स्ले पॉइंट ने, वो भी देखने लायक था और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम और कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। कुछ मिस कर दिया हो, कुछ रह गया हो, कुछ कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।